ये समय बड़ा ही विचित्र है। किसी की विपदा दूसरे के लिए एक अवसर बन सकती है और कुछ ऐसा ही हो भी रहा है चीन और भारत के साथ, जहां एक और चीन की सबसे बड़ी लिथियम उत्पादन कंपनी टियानकी लिथियम को बहुत भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं भारत के पास चीन द्वारा लिथियम उत्पादन में जमाए गए वर्चस्व को तोड़ने का एक शानदार अवसर मिला है। वहीं घटती ईंधन संपदा के मद्देनजर रखते हुए आज पूरा विश्व इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से अग्रसर है, जिसका मेन कंपोनेंट ही बैटरीज है। इन बैटरियों को बड़ी सरलता से रिचार्ज और पुनः इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसी संबंध में हम आपको बताते चले कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऊर्जा भंडार के लिए लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली एक निवेशक यानी कि ग्रीन टेक ने हाल ही में 28 जनवरी को अपने ब्रांड न्यू फैसिलिटी को लॉन्च किया है और चेन्नई स्थित इस प्लांट में निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है और इसके अंतर्गत 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और फार्म ट्रैक्टर और हल्के वाहनों के लिए लिथियम आयन बैटरी का निर्माण होगा, जो भारत की मेक इन इंडिया की ताकत को और बल देगी, वहीं चीन को तगड़ा झटका देगी। और इसी के साथ खबर ये भी आ रही है कि ग्रीन टेक ने 4 निवेशकों से $2 मिलियन भी जुटाए हैं, जिसमें कॉग्निसेंट के सह संपादक लक्ष्मी नारायण और अशोक लेलैंड के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट सुमित्रन भी शामिल हैं। और यहाँ हम आपको बता दें कि इस प्लांट की उत्पादन क्षमता लगभग 400 मेगावाट प्रति वर्ष की है। हम आपको बताते चले कि अक्टूबर 2020 में ग्रीन टेक ने तमिलनाडु सरकार के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अंतर्गत लगभग 100 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई गई थी, जो अगले 5 वर्षों में 250 से 300 कर्मचारियों को रोजगार भी देगी। और जिस तरह भारत लिथियम आयन बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ चला है, वो निश्चित ही चीन के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए एक अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रॉनिक्स का भविष्य माना जाता है और चूंकि इसी के कारण दुनिया भर के कई गैजेट्स काम करते हैं, इसलिए भारत की वर्तमान नीतियां चीन के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। और जिस तरह से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इकोसिस्टम डेवलप होता जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीन टेक लिथियम बैटरी तो बना ही रही है, साथ ही साथ वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को भी डेवलप कर रही है। और भारत के साथ साथ ग्रीन टेक को विदेशों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं, जो कि वो इस न्यू प्लांट की मदद से आसानी से पूरे कर रही है। इसके अलावा भारत ऐसे समय में लिथियम क्षेत्र में एंट्री कर रहा है जब चीन की हालत इस क्षेत्र में बिगड़ती जा रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि टियानकी लिथियम चीन के करीब 46% लिथियम उत्पादन का जिम्मा संभालती है, लेकिन इस समय वह कर्ज के बोझ से दबी हुई है। और ऐसे में भारत जिस प्रकार से चीन द्वारा लिथियम उद्योग में वर्चस्व को ध्वस्त करने का काम कर रहा है, वो न सिर्फ सराहनीय है, बल्कि ये भी सिद्ध करता है कि कैसे नया भारत अब हर अवसर को अपने लिए एक बेहतरीन निवेश में बदलने के लिए प्रयासरत है।